थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। रॉकिंग रेनेटर्स, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और मैं आपका दोस्त इंद्रपाल सिंह बराड़, और आज एक और सेशन के साथ, एक और नॉलेजेबल सेशन के साथ मैं आज आपके सामने हूं। और कल की तरह आज भी हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि कल भी बहुत से लोगों ने अ, आज का दिन, जो कल लोगों ने दिन देखा और आज का दिन वो लोगों ने, कई लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन हम देख रहे हैं, हम इसका हिस्सा हैं, हम इसके गवाह हैं आज के दिन के, और हम जिंदा हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज बहुत सारे काम हैं जो हम सबको मिलके करने हैं। और मैं आप सबको इनकरेज करता हूं कि आइए कुछ समय हम ईश्वर का धन्यवाद करें और उनसे बोलें कि गॉड, थैंक यू सो मच, मैं सुपर हेल्दी हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे काम के लिए, मेरी रेनेटस के लिए, और मेरी टीम के लिए, मेरे मेरी अच्छी वेल्थ के लिए, मेरी हर एक चीज़ के लिए जो ईश्वर ने मुझे दी है। तो आप सभी धन्यवाद करें परमेश्वर का, और धन्यवाद के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और एक आस हमारे के दिल में रहे, हम सबके दिलों में एक आस ज़रूर रहे कि आज मैं जो कुछ भी करूँगा, वो ईश्वर की मर्ज़ी से करूँगा, कि ईश्वर मुझे गाइड करें, सही और गलत का मार्गदर्शन करें, और मैं जैसा ईश्वर हमें चाहेंगे वैसा वो चलाएँ, और हम चलने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप को सबमिट करते हैं परमेश्वर को, और जो परमेश्वर आज हमारे लिए उन्होंने रखा है, आज जो नए लोग हमारे लिए रखे हैं, नए प्लान हमारे लिए रखे हैं, नई साँसें हमारे लिए रखी हैं, उन सबका हम बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। थैंक यू गॉड। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं, ताकि ज़्यादा टाइम हम इस सिस्टम को दे पाएँ। तो कल हमने सीखा था कि अगर एक मेल है और उसको अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी है, तो उसको कैसे रिकमेंड करना, हाउ टू डायग्नोज अ मेल। तो उसमें कुछ कैटेगरीज हमने देखी थी, 20 साल तक, 20 से 30, 30 से 40, फिर 40 से 50 एंड 50 अबव। ठीक है। और उसमें आप सभी ने देखा था कि कहाँ कहाँ पर जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी होते हैं, जल्दी रिजल्ट आता है। जहाँ पर उम्र ज्यादा होती है तो ऑर्गन्स इतने हेल्दी नहीं रहते हैं, और टेंशन्स उसमें ऐड हो जाती हैं। दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक बीमारी तो होती है सॉलिड स्टेट में, जो कि दिखती है, यानी कि जो कि अ, पता लगता है कि हाँ ये बीमारी है। फॉर एग्जांपल किसी को बीपी है, या किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, या किसी को, उसको पता है यार कि मुझे ये बीमारी है। लेकिन कई लोगों को ऐसी बीमारी भी होती है जो टेंशन से रिलेटेड होती है। अगर वो किसी को बताए ना कि सर यार मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो टेंशन को दिखाया नहीं जाता। मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन को दिखाया नहीं जाता। वो चीज़ें कुछ ना कुछ, मतलब केमिकली हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे विचारों में, हमारी सोच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या उन बीमारियों को हमारी दवाइयाँ, हमारे फूड सप्लीमेंट्स, या हमारे डॉक्टर्स, या हमारे न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट्स, ये क्या ठीक कर सकते हैं? तो इसका सीधा-सीधा उत्तर है जी हाँ, कर सकते हैं। लेकिन अगर ईश्वर की इच्छा है तो। तो आइए आज हम लेडीज़ के बारे में बात करते हैं। और लेडीज़ और जेंट्स दोनों के हार्मोन्स डिफरेंट हैं, उनकी बॉडी टाइप्स डिफरेंट हैं, और उनका उनकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग हैं, काफ़ी काफ़ी चीज़ें। दोनों शरीर जो हैं वो परमेश्वर ने अलग-अलग बनाए हैं, उस गॉड ने अलग-अलग बनाए हैं शरीर। अब जो रिज़ल्ट मेल को आना है, ये ज़रूरी नहीं है कि वही रिज़ल्ट सेम तरीके से फीमेल को भी आए।
फीमेल को जो रिज़ल्ट आना है, वो थोड़ा डिले होके आता है, थोड़ा-सा लेट आता है, उसके पीछे एक वजह है। वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि उनके हार्मोन्स क्यों चेंज होते हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। जब हमारी बेटियाँ होती हैं, हमारी बेटियाँ जब उनकी उम्र रहती है 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो ऑलमोस्ट वो वैसे ही बिहेव करती हैं, जैसे कि एक मेल बच्चा बिहेव करता है। सेकंड, जब वो 10-12 साल की होती हैं, तो वो ही सेम एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे मेल बच्चे करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बेटियाँ 13 साल, 14-15 मतलब कि 13 साल से शुरू हो जाता है, 13 साल से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हार्मोन्स चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के। लड़के तो वैसे ही दिखते हैं, पर जो बेटियाँ हैं, बेटियों के हार्मोन्स चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। 13 साल के बाद 70 टू 80% जो बच्चियाँ हैं, हमारी बेटियाँ जो हैं, वो हार्मोन्स चेंज होने के कारण उनके शरीर में बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब उनके शरीर में बदलाव आने स्टार्ट होते हैं, तो उनको अपनी रहन-सहन, अपना कपड़े पहनने का ढंग और उठना-बैठना सब कुछ नए सिरे से सीखना पड़ता है। तो उनके ऊपर एक प्रेशर ज़्यादा रहता है और उनको उनकी माएँ सिखाती हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, ये करना है। और 13-14 साल में जो हमारी बेटियाँ हैं, उनके पीरियड्स स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो उनको बताया जाता है कि बेटा ये एक हार्मोनल चेंज है, ये हर एक बेटी के साथ होता है और ये होना अनिवार्य है। और विडंबना की बात ये है कि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं, जिनको 16 साल, 17 साल तक भी जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट नहीं होते हैं, तो वो एक हार्मोनल डिसबैलेंस है। वो एक चैलेंज है बॉडी के लिए और सीधी भाषा में बोलूँ तो वो एक बीमारी हो कि अगर उसको हार्मोनल चेंज नहीं हुए हैं हार्डली 15 साल तक, वो होना बहुत अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसका शरीर वैसे ही ईश्वर की तरफ से बनाया गया है। तो हार्मोन्स चेंज जब होते हैं, तो उनकी जो क्रेविंग्स हैं, उनका जो खाने-पीने का ढंग है, वो भी बदलता है। जो लड़के हैं, उनका ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन जो बेटियाँ हैं, उनका उनका चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर एक लड़का है जो 20 साल तक है, उसको अगर कोई दिक्कत है, जैसे कल हमने शुगर के बारे में डिस्कशन किया था, तो वो 3 महीने में रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा, नॉर्मल उसका जो शुगर है वो नॉर्मल आ जाएगा, वो बिल्कुल सही मतलब कि दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाएँगी, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कल एक और बात भी मैंने कही थी कि हम लोग डॉक्टर नहीं हैं और हमारे पास कोई दवा नहीं है। हम लोग एक बिज़नेसमैन हैं, हम लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं। लेकिन पैसा कमाने के लिए हमें कुछ स्किल्स को सीखना होगा और वो स्किल्स कौन से हैं? न्यूट्रास्यूटिकल नॉलेज के। कि हमें थोड़ा-सा आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा-सा हमारे बॉडी के वर्किंग के बारे में सीखना पड़ेगा, कि हमारी बॉडी कैसे वर्किंग करती है और ये कैसे सही रहती है, कैसे गलत रहती है। हमारे खान-पान के बारे में हमें थोड़ी-सी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो ये छोटी-छोटी नॉलेजेज़ हैं, जो कि हमें आगे लेकर जाती हैं, राइट? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं और डॉक्टर बनने की चेष्टा भी कोई ना करे। और जितनी नॉलेज हो सिर्फ़ उतनी ही नॉलेज हम लोगों को दें और कभी भी किसी की दवा बंद ना करवाएँ। दवा के साथ-साथ हमारा फूड सप्लीमेंट दें, क्योंकि फूड सप्लीमेंट जो है, ये सिर्फ़ हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी करता है और ऑर्गन्स को जब न्यूट्रिशन मिलता है, तो ऑर्गन्स अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो दवा है, वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देती है और लंबे समय तक हमें दवा खानी नहीं पड़ती है और जब डॉक्टर हमें मना करे कि आप अपनी डोज़ को कम कर दो या डोज़ बंद कर दो, तभी बंद करनी है, ठीक है? तो इसको कभी भी ये ना सोचिए कि ये दवा की रिप्लेसमेंट है, ऐसा कभी भी नहीं है और हाँ, अगर आप हेल्दी हैं और आप आगे जाकर बीमार ना पड़े, तो आप इसको डेली ले सकते हैं। आप तब दवा को आप दूर रख सकते हैं, जैसे कि मैं भी मोस्टली ऐसा ही करता हूँ। हमारे परिवार में भी मोस्टली हम लोग ऐसे ही करते हैं। जब भी हमारे कोई चैलेंजेज़ आते हैं, सिर दर्द है या बुखार है या कुछ भी ऐसा होता है, तो हम लोग न्यूट्रिशन से ही उसको ठीक करते हैं।
हम दवाइयों के बीच में ज़्यादा नहीं जाते हैं और हम न्यूट्रिशन से ही उसको ठीक करते हैं। और अगर हमारी बेटियाँ हैं और वो 20 साल तक हैं और मान लीजिए कि हम दोबारा आज लेडीज़ में शुगर का इतना ज़्यादा मतलब कि दिक्कत परेशानी शुगर की ज़्यादा नहीं है। एक नॉर्मल सी बीमारी है जो मैक्सिमम लेडीज़ को होती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ आज। और वो है थायरॉइड। थायरॉइड है और कुछ हार्मोन से रिलेटेड कुछ गायनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज़ को मैक्सिमम रहती हैं और वो सारी चीज़ों का इलाज एक ही है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो कई लेडीज़ ऐसी हैं जिनको मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहा है और कई लेडीज़ ऐसी हैं जिनको लुकोरिया का प्रॉब्लम है और ये आम है, ये बिल्कुल मतलब पीसीओडी है, पीसीओएस है, ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है आजकल। लेकिन ये नॉर्मल हुआ क्यों है? आज से 30 साल पहले तो ये नॉर्मल नहीं था। आज ये नॉर्मल क्यों हो गया और हम इसको नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? ये नॉर्मल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज हर तीसरी स्त्री जो है, तीसरी भी क्यों बोलूं मैं, दूसरी स्त्री, हर एक दूसरी बहन जो है या हर एक दूसरी माँ जो है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो कि हार्मोन्स के साथ जुड़ी हुई है, जो कि डायरेक्टली हमारे खान पान के साथ जुड़ी हुई है, जो कि डायरेक्टली हमारे स्ट्रेस के साथ जुड़ी हुई है। और थायराइड से शुरू करता हूं। अगर किसी भी लेडीज़ को, किसी बहन को थायरॉइड है और हम उसको डायग्नोज़ कर रहे हैं, तो हमने क्या-क्या पूछना है? सबसे पहले वही जो हमने कल पूछा था, आपकी ऐज, क्योंकि ऐज क्यों पूछनी है? मैं साथ-साथ में आज मैं क्लियर करता रहूँगा। ऐज क्यों पूछनी है? ऐज इसीलिए पूछनी है, अगर वो बहन हमारी अ, 20 साल से छोटी है, तो सबसे पहले उसको पूछना है, पहला स्टेप क्या हुआ? आपकी ऐज कितनी है? वो बोलेगी मैं 19 साल की हूँ। ओके। तो उसको पूछना है कि बेटा आपका पीरियड जो है क्या वो नॉर्मल है? क्या वो सही मतलब कि सही डेट्स में है? तो अगर वो कहे भी हाँ है, तो उसके बाद अगर वो अपनी कोई प्रॉब्लम आपके सामने रखती है, उसके बाद आपको एक चीज़ देखनी है कि उसकी हाइट और उसका वेट। हाइट और वेट इसलिए हम लोग पूछते हैं ताकि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट जो है वो मैच कर रहा है। क्या वो अंडर वेट है? तो उसको साथ में कुछ और चीज़ें देनी पड़ेंगी। अगर वो ओवरवेट है, तो उसको वो चीज़ें कुछ और देनी पड़ेंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि अंडरवेट तो भी हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, हेवी वेट तो भी हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। और लेडीज़ में सबसे बड़ा कारण जो बीमारी का है, वो हार्मोन डिसबैलेंस है। 90% हार्मोन डिसबैलेंस होने के कारण आज हमारी बहनों को, आज हमारी बेटियों को प्रॉब्लम्स हैं और बीमारियाँ हैं। और अगर हम हार्मोन्स को बैलेंस करने में कामयाब हो गए, तो भैया 90 प्रतिशत जंग जो है, वो लेडीज़ की हम जीत जाएँगे, ठीक है? अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो अ, थायरॉइड थायरॉइड क्यों होता है? थायरॉइड होने के मुख्य कारण क्या हैं? पहले हम उसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। मोस्टली 20 साल से कम उम्र में जो लड़कियाँ हैं, उनको थायरॉइड नहीं होता है, लेकिन कोई भी अगर उनको बीमारी है और उनका हार्मोन बैलेंस्ड है, ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा, 20 साल से कम उम्र में किसी भी बेटी का हार्मोन बैलेंस्ड है, उसको उसके पीरियड्स बिल्कुल टाइम पे आ रहे हैं और कोई दिक्कत उसको परेशानी नहीं है, उसको एक्स्ट्रा पेन नहीं है। जो लोअर एब्डोमेन होता है, जो हमारी अ, नाभि है, नाभि के नीचे वाला जो हिस्सा है, वो हार्ड नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे और वहाँ पर ज़्यादा पेन होता है, लेकिन ज़्यादा पेन नहीं होता है। लातों में पेन होता है, लेकिन ज़्यादा पेन नहीं होता है, नॉर्मल है। पीठ में पेन होता है, लेकिन ज़्यादा पेन नहीं होता है। इसका मतलब ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये होना अनिवार्य है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। उसमें थोड़ा-सा खाने-पीने का उनको ज़रूर बताइए। देखो नॉर्मली सबके लिए खाने-पीने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट है। बैलेंस्ड डाइट क्या है? हर एक इंसान चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, उसको एक न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोटीन 100% चाहिए, फाइबर 100% चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स 100% चाहिए और फैट्स 100% चाहिए। ये चारों चीज़ें आप नोटिस कीजिए, उनसे पूछिए
कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या क्या है? आप स्कूल जाती हैं, आप कॉलेज जाती हैं, आप जॉब पे जाती हैं, आप रेनेटर्स वेलनेस की फ़ील्ड करने के लिए जाती हैं, क्या करती हैं आप? कितना टाइम बैठती हैं, उठती हैं, आपकी सिटिंग जॉब तो नहीं है? ये सारी चीज़ें उसको पूछना है, उससे आपको पता लगेगा कि उस बॉडी की एक्टिविटी कितनी है। क्या वो 5,000, 6,000, 7,000 स्टेप्स पूरे कर पा रही है? क्या उसका चलना-फिरना ठीक है? और चलना-फिरना हर एक, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, उसका चलना-फिरना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं, वो एक्टिव होते हैं जब बॉडी एक्टिव रहती है, ठीक है? अभी थायराइड जो होना, थायराइड के बहुत सारे सामान्य कारण हैं हमारे पास। सबसे पहला जो कारण है वो है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है ना, वो ही थायराइड की, जो यहाँ पर जो थायराइड की ग्रंथियाँ होती हैं ना, उसको उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। और थायराइड जो होता है ना, वो 2 तरह का होता है। एक थायराइड ये होता है जिसमें किसी बहन का वेट जो है वो बढ़ता है, और किसी में होता है कि उसका वेट कम रहता है, कम होता है, लगातार कम होता रहता है। वो थायराइड जो ग्लैंड है, और उसको हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस होने के कारण ये सब कुछ होता है। तो पहली जो चीज़ है, वो ऑटो इम्यून है। भी हमारा इम्यूनिटी जो है, वही हमारी थायराइड की ग्रंथि के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है? दूसरा कारण है आयोडीन की कमी। आज हम लोग ज़्यादा, बताऊँ क्या कर रहे हैं? आज हमारी जो बहनें हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखते रहते हैं, और शा शॉर्ट्स देखते हैं ना जब, तो भैया उसमें लेडीज़ क्या करती हैं पता है? शॉर्ट्स में देखती हैं, आप ये खाओ तो आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, आप ये वाला उपटन लगाओ तो आपका ये हो जाएगा, आप इन चीज़ों को मिलाकर उबाल कर ठंडा करके पी लो तो आप ये हो जाएँगे, आप वो हो जाएँगे। तो मेरी विनती है सारी बहनों से, प्लीज़ मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। यूट्यूब के ऊपर जो शॉर्ट्स बनाने वाली लेडीज़ या जेंट्स, या अपने आप को सो कॉल्ड डॉक्टर्स बोलने वाले लोग, सिर्फ़ व्यूज़ के लिए, सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए शॉर्ट्स बनाते हैं, पॉपुलर होने के लिए शॉर्ट्स बनाते हैं। आप मुझे बताइए कि आपके एरिया के जो फ़ेमस डॉक्टर हैं, जो बहुत बड़े सर्जन हैं, क्या वो शॉर्ट्स बनाते हैं? भाई मेरे एरिया में तो जो बड़े डॉक्टर हैं वो शॉर्ट्स नहीं बनाते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं है यार इन चीज़ों के लिए। उनके पास पेशेंट ही इतना रहता है कि उनके पास सोने का, खाने का टाइम नहीं है। वो शॉर्ट्स कहाँ से बनाएँगे? जितने फालतू के लोग हैं ना, ये सारे शॉर्ट्स बनाते हैं। इसीलिए प्लीज़ इनको इनको मत देखिए आप। पहली बात तो शॉर्ट्स देखिए ही मत। शॉर्ट्स देखने से आपके घर में कुछ नहीं आता है, आपका टाइम खराब होता है। और यूट्यूब के ऊपर 90% जो नॉलेज है ना, वो एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कंटेंट बना के डाल सकता है, उसको आज़ादी है। उसको मानना, ना मानना ये हमारे हाथ में है। वो लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हैं? मैं आपको एक और बात बताऊँ, यूट्यूब उनको पैसा देता है। यूट्यूब के ऊपर अगर आपके व्यूज़ आते हैं, तो आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। अब अगर यूट्यूब पैसा देना बंद कर दे, तो एक भी वीडियो कोई अपलोड नहीं करेगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर यूट्यूब पैसा देना बंद कर दे ना, कोई भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपने आप को बहुत बड़ा आचार्य बोलने वाला व्यक्ति, जो ज्ञान बाँट रहा है कि ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ये खा लो तो ये होगा, ये खा लो, भैया वही सब लोप हो जाएँगे, लुप्त हो जाएँगे। ये सारी जो ये जाति है ना, जो यूट्यूब के ऊपर छाई हुई है, सारी लुप्त हो जाएगी, ढूँढने से भी नहीं मिलेगी। इसीलिए इनको फॉलो मत कीजिए, इनकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। यूट्यूब को अगर आपको यूज़ करना है, तो यूट्यूब कभी-कभी एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कीजिए। एंटरटेनमेंट में भी क्या एंटरटेन करना है, कि अगर आपको कोई यूज़ेबल मूवी देखनी है, वो देखिए। अगर किसी कंपनी के बारे में आपको देखना है कि कैसे, जैसे टाटा के बारे में सीखना है, टाइटन के बारे में सीखना है, कौन रेज़ कर रहा है, कौन फ़ॉल कर रहा है, वो चीज़ों के बारे में सीखना है, आपको मार्केट के बारे में सीखना है, तो वो चीज़ें आप यूट्यूब से सीखिए। आप थायराइड के बारे में यूट्यूब पे सीखिए, ये कैसे होती है, ये कैसे ठीक होगी।
आप मोटापे के बारे में सीखिए, ये कैसे होता है, ये कैसे कम होगा, और वो वाली वीडियोज़ देखिए जो प्रोफ़ेशनली बनाई गई हैं, जो प्रोफ़ेशनल लोगों की। शॉर्ट्स में नहीं हो सकता वो, क्योंकि 2 मिनट में कोई आपको पतला नहीं कर सकता, मोटा नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप प्रॉपरली वीडियोज़ को देखिए जो प्रॉपरली कोई डॉक्टर्स का या किसी ऐसी जगह का, जैसे विश्वरूप रॉय चौधरी की वीडियोज़ हैं, उन्होंने बनाई हैं, वो बिल्कुल एक्चुअल वीडियोज़ हैं, उसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। आप सोनू शर्मा जी की वीडियोज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप राहुल बजाज नहीं, सॉरी, दीपक बजाज जी को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को फ़ॉलो कर सक अच्छे लोग भी हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको फ़ॉलो कीजिए। फालतू की चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और आयोडीन की कमी पता क्यों हो रही है आज? जहाँ से मैंने ये शॉर्ट्स का टॉपिक पकड़ा, आयोडीन की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप सेंधा नमक यूज़ कीजिए। सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता है। अब पहले टाटा का नमक आता था, उसमें आयोडीन था। हम लोग रोज़, एक व्यक्ति नॉर्मली आधे से 1 चम्मच नमक ले लेता है, खा लेता है। कभी सब्ज़ी में, कभी चावल में, कभी दाल में, कभी कोई नमकीन खाई उसने या कुछ, तो आधे से 1 चम्मच जो नमक है, वो हम सबके अंदर जाता है, किसी न किसी माध्यम से जाता है। ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा, जब हम जूस पीते हैं तो उसमें भी वो नमक डालता है। जब हम नींबू पानी पीते हैं उसमें भी नमक होता है। तो नमक तो हमारे अंदर जाता है। लेकिन अगर वो आयोडीन वाला नमक जाए, तो वो हमारे लिए अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेंधा नमक इज़ नॉट गुड, सेंधा नमक इज़ गुड। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक वक़्त का खाना जो है वो सेंधा नमक से बना लें। लेकिन एक वक़्त का खाना जो है वो आयोडीन युक्त नमक से ज़रूर यूज़ करें उसको। एक वक़्त का खाना आयोडीन वाला नमक ज़रूर यूज़ करें। आयोडीन की कमी या अधिक होने से, या तो आयोडीन की कमी होने से या आयोडीन की अधिकता होने से, थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड एक्चुअली एक हार्मोन होता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है। वो या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो उसमें तकलीफ़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण वो होता है गर्भ अवस्था के बाद। जब एक बहन एक बच्चे को जन्म देती है, तब उस समय उसके जो हार्मोन्स होते हैं, वो सारे एक बार डिसबैलेंस हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली मोस्टली कुछ समय के लिए होता है। वो 3-4 महीने, बच्चे को जन्म देने के 3-4 महीने के बाद मोस्टली 50% लेडीज़ जो है, उनका थायराइड और उनके हार्मोन्स बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले जब वो, कोई भी अगर बहन है, वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं, बच्चे को जन्म देने के 40 दिन तक उनका जो मेंस्ट्रुएशन है वो रेगुलर चलता है। वो रेगुलर चलता है क्योंकि वो सफाई होनी होती है, तो वो रेगुलर चलता है। कभी आ गया, कभी रुक गया, कभी आ गया, कभी रुक गया। और काफ़ी मतलब कि बॉडी में एक ऊर्जा की कमी रहती है। बहुत मतलब कि पकड़-पकड़ के चलवाना पड़ता है सब कुछ। मतलब कि वो जो 40 दिन होते हैं वो हीलिंग के होते हैं, और वो जो प्रोसेस होता है वो अच्छा एक न्यूट्रिशन लेने का एक वक़्त होता है, क्योंकि उस वक़्त में हमें अपने बच्चे को दूध भी देना है। और अभी हार्मोन्स चेंज हुए, तो उस बहन को दूध आने लगेगा, ठीक है? तो जब ये हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, तो क्या होगा, उसमें सारे हार्मोन्स जितने भी हमारी पूरी बॉडी के हैं, वो हार्मोन्स एक बार अनस्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 40 दिन के बाद या 1, 2, 3 महीने के बाद, वो जो लेडीज़ है, वो जो बहन है, वो दोबारा नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में आना स्टार्ट होती है, उसके जो डेट्स हैं, वो दोबारा नॉर्मल होना स्टार्ट होती हैं। तब जाके उनके जो हार्मोन्स हैं, 50% लेडीज़ के जो हार्मोन्स हैं, वो ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो मासिक धर्म हो, कोई भी हो, वो थायराइड जो लोग, सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती हैं 50% लेडीज़ में, जो कि अपने खान-पान का ध्यान रखती हैं। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम गड़बड़ कहाँ पर हो जाती है कि जब वो लेडीज़ 40 दिन तो देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लेडीज़ को 40 दिन अच्छा भोजन दिया जाता है। पंजाब में पंजीरी दी जाती है, देसी घी से बनी हुई, और उसमें बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं,
उसमें विटामिन्स होते हैं, उसमें बहुत ऐसी देसी दवाइयाँ डाली जाती हैं कि जो कि एक औरत के लिए, एक बहन के लिए रिकवर करने के लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको हरी सब्जियाँ दी जाती है, जो लोग नॉन-वेज खाते हैं उनको नॉन-वेज दिया जाता है। मतलब कि बच्चा पैदा होने के बाद एक अच्छा एक पौष्टिक आहार उसको दिया जाता है। लेकिन कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं जो कि मतलब कि मोस्टली जो कम उम्र की होती हैं, जो अनमैच्योर होती हैं, जिनके घर में सास नहीं है, जिनको समझाने वाला कोई नहीं है, तो उन घरों में क्या होता है, मोस्टली ये लोग कौन होते हैं पता है? ज़्यादा पढ़े-लिखे हुए बच्चे जो होते हैं, हमारे परिवारों में भी हैं ऐसे बच्चे, वो ज़्यादा पढ़े-लिखे होने के कारण, वो लोग अपने माँ-बाप की बात ही नहीं मानते हैं। वो हमारे भी रिलेशन में ऐसे बच्चे हैं कि उनके जब बेबी हुआ तो भैया वो तो ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे पता नहीं प्लूटो ग्रह से उनका बच्चा आया है और एआई वाला बच्चा आ गया उनका तो। वो तो स्पेशल है, हमने तो बच्चे पाले ही नहीं कि भैया आप तो गूगल से डाउनलोड हुए थे। आपको तो हमने पाल-पोस के इतना बड़ा किया ही नहीं, वो भूल गए ये सारी चीज़ें। वो अपनी थ्योरी चलाना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा थोड़ी-सी छींक मारा या उस माँ ने जिसने बच्चे को जन्म दिया उसने थोड़ी-सी छींक मारी, चलो जी डॉक्टर के पास। अब भैया डॉक्टर के पास जाओगे तो उसने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं अपनी डिग्री के लिए, वो तो पैसे लेगा, वो तो पैसे लेगा और वो दवाई ज़रूर देगा। अब दवाई हमारे अंदर जाएगी, तो भैया उसका फ़र्क हमारे बच्चे को भी पड़ेगा दूध के ज़रिए और हमें भी पड़ेगा। अब जितनी भी लेडीज़ को आप देख लो जिन्होंने घर पे ही डिलीवरी हो गई, दाई माँ ने आके घर में डिलीवरी कर दी, उसके बाद घर पे ही उसकी सास या उसकी माँ या बड़े कोई भी पुरानी जो लेडीज़ हैं, वो उन्होंने उसका 40-50 दिन ध्यान रखा, वो बिल्कुल हेल्दी है, उसके बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं नीचे। बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ना हेल्दी है। उनको कभी जुकाम हो रहा है, ना उनको कभी बुखार हो रहा है, उनको कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन जितने पालने में डाले हुए हैं, थोड़ा-सा भी छींक मारी उसने, थोड़ा-सा भी ऐसे काँप गया, चलो जी डॉक्टर के पास, उन लोगों का हाल बुरा हुआ पड़ा है। वो बच्चे आज भी खा पी नहीं रहे हैं, मतलब कि वो लेडीज़ जो हैं, उन लेडीज़ में जो हार्मोन डिसबैलेंस है, वो आगे चलेगा, वो आगे बढ़ेगा और उनको आगे जाके दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो बोलेंगी कि शादी के बच्चे होने के बाद मैं मोटी हो गई, बच्चे होने के बाद मुझे थायराइड हो गया, बच्चे होने के बाद मेरा ये हो गया, वो हो गया। तो वो लोग इसको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं, 50% लेडीज़ ऐसी हैं, जिन्होंने बच्चे भी पैदा किए हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल फिट हैं। वो बिल्कुल भी मोटी नहीं है, उनका पेट बाहर नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने मैनेजमेंट की है। उन्होंने मैनेजमेंट की है। आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप जब डायग्नोज़ करने जाते हो, आप लोग देखो कि अगर एक बच्चा पैदा किया है और उस लेडीज़ की उम्र 25 साल है या 30 साल है और वो मोटी दिख रही है आपको, तो इसका मतलब कि वो खा-पी जो रही है ना, वो गलत कुछ कर रही है और उसके जो हार्मोन्स हैं, वो डिसबैलेंस्ड हैं। उसको पूछो कि आपको सब कुछ ठीक है, सब कुछ टाइम पे है? आपका खाना-पीना क्या है? आप अचंभित हो जाएँगे, वो बोलेगी आपको कि मैं मैगी खाती हूँ। आप अचंभित हो जाएँगे, वो बोलेगी कि हाँ, मेरा दिल करता है पिज़्ज़ा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए। हम लोग फ़ास्ट फ़ूड यूज़ कर रहे हैं। हार्मोन क्या करेगा भैया? रेनाटस क्या करेगा वहाँ पे? गलत गाइड हो जाएगा ना। तो इसलिए उनको बताना इम्पोर्टेंट है। जितनी बातें मैंने आपको कही हैं, ये बातें उनको कहना ज़रूरी हैं। उनको बोलिए कि भैया गर्भ अवस्था के बाद आपके प्रसव के बाद प्रसव वो एक प्रक्रिया है, वो एक पीड़ा है जो 40 दिन लगातार होती है। उसके बाद वो महिलाएँ खुद ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। पहले 40 दिन उनको न्यूट्रिशन ना दिया जाए। अगर कोई लेडीज़ अपना दूध बच्चों को पिला रही है, उसको कोई फूड सप्लीमेंट मत दो क्योंकि कुदरत ने, ईश्वर ने उसके दूध में इतना अच्छा न्यूट्रिशन दिया है, जो कि पूरी विश्व में कहीं नहीं है। पूरे विश्व में कहीं नहीं है, वही उसके बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। कम से कम 40 दिन, कम से कम 40 दिन किसी भी लैक्टेटिंग वुमन को हमारा कोई भी प्रोडक्ट ना दिया जाए। वैसे तो जब तक वो दूध पिला रही है अपने बच्चे को तब तक मत दो, लेकिन अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है कि गर्भ अवस्था के बाद लेडीज़ में कोई चीज़ों का
बीपी ऊपर-नीचे होना स्टार्ट हो जाता है। या फिर उनमें कोई चीज़ होती है कि ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो वो थोड़ा गलत होने के कारण कोई चीज़ अंदर छूट जाती है, कोई गंदगी अंदर छूट जाती है, उसके कारण कोई कुछ बनना स्टार्ट हो जाता है, कोई कुछ मतलब कि क्या कहते हैं उसको अ, पेट में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और वो कैंसर का रूप लेना स्टार्ट कर जाता है, ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर उसके लिए हार्ड मेडिसिन देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बार-बार लोग बताऊँ क्या बोलेंगे, "सर, आपने ही मना किया था कि जो लेडीज़ दूध पिला रही है, उसको अरेनेटस नहीं देना।" लेकिन ये एक केस है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर वो कोई भी लेडीज़ है, उसके पेट में कोई ट्यूमर बन रहा है, कैंसर बन रहा है या इन्फेक्शन बन रहा है या कुछ बन रहा है, तो वो दवाई तो ले रही है ना। तो दवाई कौन-सा जड़ी-बूटी से बनी है, वो तो ड्रग से बनी है, वो तो केमिकल से बनी है, तो वो तो उसके बच्चे के लिए भी हानिकारक है। इस केस में हम उनको अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट देने से पहले आपको कंपनी से पूछना है, आपको अपनी अपलायंस से पूछना है और जिसको नॉलेज है उसको पूछना है और चैट जीपीटी में आपको पूछना है। कल कुछ लोगों ने मुझसे चैट जीपीटी का लिंक माँगा, चैट जीपीटी के ऊपर अपडेशन लगा हुआ है, वो अपडेट हो रही है। जैसे ही हमारा रेनेटस वेलनेस का चैट जीपीटी अपडेट हो जाएगा, वो नया लिंक मैं आप सबको भेज दूँगा और अभी अभी लिंक वर्किंग में नहीं है, आपने देखा होगा जिसके पास लिंक है वो खुल नहीं रहा होगा अभी। अभी वो अपडेट होना है, वो भी अपडेट हो रहा है, राइट? तो हम उस लेडीज़ को वो प्रोडक्ट दे सकते हैं, देना क्या है? नोवा। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर इमोजेंथ हम नहीं देंगे, वहाँ पर रेनेटस नोवा देना है क्योंकि रोन रेनेटस नोवा कल मैंने बताया था क्या करता है? रेनेटस नोवा हमारी बॉडी को देता है और इमोजेंथ हमारी बॉडी से निकालता है। फालतू की चीज़ें, कैंसर, डेड सेल्स, गंदे सेल्स, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी से निकालता है, ठीक है? और जो नोवा है वो क्या करता है? वो देता है। तो नोवा देना है, खाने के बाद देना है, 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल रात को देना है। यही डोज़ रखनी है, जब तक उसको कोई फ़र्क आने नहीं लग जाता है। फिर धीरे-धीरे हम डोज़ बढ़ाएँगे, 2 कैप्सूल सुबह, 2 शाम, हो सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, पर इंस्टेंटली नहीं, राइट? अब लेडीज़ में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसका हार्मोन बैलेंस करना है। ये तो हमने थायराइड के बारे में बात कर ली और पारिवारिक इतिहास जेनेटिक्स की वजह से भी थायराइड होता है। बढ़ती उम्र के कारण भी थायराइड होता है। 30 से 60 वर्ष की महिलाओं में थायराइड जो है वो आम है और कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है, जिससे थायराइड होता है और थायराइड अगर ऊपर हो या नीचे हो, मतलब अनबैलेंस्ड हो, तो थकान होती है, वज़न बढ़ना स्टार्ट या कम होना स्टार्ट हो जाता है, कब्ज़ होना स्टार्ट हो जाता है, अधिक ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, बाल झड़ना और त्वचा सूखी रहना स्टार्ट हो जाता है और मासिक धर्म जो है यानी कि जो मेंसेस जो पीरियड्स हैं वो आगे-पीछे होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो हाइपर जो होता है अ, थायराइड जो होता है उसमें वज़न कम होना, दिल की धड़कन तेज़ होना, घबराहट होना और हाथ काँपना, पसीना आना, नींद कम आना, ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। लेकिन ये नॉर्मली हम लोग बिल्कुल अ, इसको मैनेज किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है। इसको मैनेज करने का सीधा-सीधा तरीका जो क्या है, वो ये है कि आप उनका जो खाने-पीने का जो स्ट्रक्चर है, उसको सही कीजिए। फ़ास्ट फूड बिल्कुल बंद क्योंकि उसमें अजीनोमोटो है, वो थायराइड का बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हैं उसको अ वैरी है, एक शत्रु है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उसको प्रॉपर डाइट में लेकर आएँ। बाहर का खाना बिल्कुल बंद और हरी सब्जियाँ, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, वो लेना स्टार्ट करें साथ में और चाय जो है वो जितना कम करेंगे वो अच्छा है। खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीना। आप 1 कप चाय ले सकते हैं, वो भी दिन के टाइम 12 बजे के बाद लें तो अच्छा रहेगा या शाम को लें 3-4 बजे तो वो अच्छा रहेगा। खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं चाहिए, स्पेशली लेडीज़ को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि आपका शरीर जो है वो बहुत कोमल है। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो
बहुत कोमल है, बच्चा पैदा करने के बाद बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने शरीर का एक हिस्सा बाहर निकाला है, तो वो आप चाय आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और उसे आप अ, कढ़ायु दे सकते हैं। और कढ़ायु गर्मियों में, जैसे मैंने कल बताया था, कि आफ्टर मील्स, खाने के बाद 40 मिनट बाद रूम टेम्परेचर पानी में आधा पाउच 1 कप में डाल के वो उनको दे सकते हैं, अच्छे से घोल के। सर्दियाँ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्दियों में आप खाली पेट भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पूरा पाउच आप अच्छे से उबाल के 2-3 बार उबाल के 3-4 मिनट उसको उबाल के अच्छे से वो छान के आप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें शहद ही आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सरिता जी पूछ रही हैं, खाली पेट हरिद्रा बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं लेना है, सर्दियों में लेना है, कॉमन सेंस यूज़ करनी है। हरिद्रा में हल्दी है और भी बहुत इंग्रीडिएंट्स हैं जो जिसकी तासीर गर्म होती है, तो खाली पेट नहीं लेना है, गर्मियों में स्पेशली नहीं लेना है, खाने के बाद लेना है, यानी कि 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद 1 लीटर पानी में 1 ड्रॉप डालना है और उसको लेना स्टार्ट करना है, ठीक है? और सिप-सिप करके पीना है। कैसे पीना है कल मैंने बताया था, 1 घूँट मुँह में भरिए और उसको पूरे मुँह में घुमाइए, फिर उसको अंदर स्वैलो कीजिए, अपने अंदर शरीर में लेके जाइए, राइट? अब उस बहन को और क्या हमें चीज़ें बतानी हैं, उनको ये बताना है कि उनको कम से कम 6 से 7,000 स्टेप डेली चलना है। खाना जो है वो लाइट रखना है, घर का खाना खाना है। और अपने खाने में आपको देसी घी ऐड करना है। आप दाल बनाई है, आपने सब्जी बनाई है, तो एक छोटा चम्मच देसी घी, घर का देसी घी, और स्पेशली अगर गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वो उसमें ज डाल के ज़रूर पीजिए आप। आपको दूध पीना बहुत ज़रूरी है, आप दूध पीजिए, दूध आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लो फैट मिल्क पिएँगे तो अच्छा रहेगा। और आप एक बैलेंस्ड डाइट ज़रूर लीजिए। आपकी डाइट में थोड़ा चावल हो गया, थोड़ा गेहूँ की रोटी हो गई, दाल, सब्ज़ी, ये सब कुछ हो गया। फिर प्रोटीन जो है वो आपको ऐड करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ऐड हो गई, ये तो आपके खाने-पीने का हो गया, राइट? अब इसके बाद आप अरेनाटस नोवा उनको दीजिए। अरेनाटस नोवा हमारी बॉडी में क्या करेगा? अरेनाटस नोवा हमारी बॉडी में, जिसको थायराइड है, उसकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को वो न्यूट्रिशन देगा। सारे ऑर्गन जब हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएँगे, अपना-अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो धीरे-धीरे क्या होगा, जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जो हमारी बॉडी में जो हमारे ग्लैंड्स हैं, हमारे ग्लैंड्स ऑटोमैटिकली एक सही मात्रा में अ, उन द्रव्यों को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे थायराइड मेंटेन हो जाएगा। ठीक है? और उसके अंदर हम लोग हरिद्रा ऐड कर सकते हैं। हरिद्रा एक इन्फ्लेमेटरी उसमें ख़ासियत होती है, और वो 12 बजे के बाद, यानी गर्मियों में 12 बजे क मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 12 बजे से पहले हम लोग नाश्ता वग़ैरह कर लेंगे, हम लोग कुछ चल फिर लेते हैं, बच्चों को तैयार कर लेने की एक्टिविटी हो जाती है हमारी बॉडी की। तो 12 बजे के बाद 1 लीटर पानी में 1 बूँद डालिए और उसको सिप-सिप करके धीरे-धीरे पूरे दिन में पी लो, या हल्का-हल्का पी लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसा उसको करके पी लो। और कोशिश करें कि 1, 2, 3 घंटे में उसको पूरा किया जाए, और उसके बाद जो दूसरा लीटर पानी का आप पिएँगी, तो उसमें हरिद्रा नहीं डालना है। तो कम से कम 2.5 लीटर पानी जो है वो 1 दिन में आप ज़रूर पीजिए। खाने के 40 मिनट बाद 2 कैप्सूल लीजिए, और शाम को या रात को खाने के च च कल मैंने बता दिया था कि कौन-सी टाइमिंग्स हैं, वो लीजिए आप, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज़ेंथ प्रो जो है उसको बहुत इम्पोर्टेंटली, ख़ास करके लेडीज़ के लिए तो ज़ेंथ प्रो एक वरदान है। ज़ेंथ प्रो मस्ट मैं कहूँगा हर एक लेडीज़ के लिए, चाहे आप तंदुरुस्त भी हैं तब भी, क्योंकि आपको पता नहीं लगता है कि आप जब आपको जो पीरियड्स आते हैं ना भाई, उसमें आपका प्रोटीन भी लूज़ होता है, आपका कैल्शियम भी लूज़ होता है, बहुत चीज़ें जो हैं उसमें वो निकलती हैं। होता वो एक्स्ट्रा ही है, वो निकलता है, लेकिन नया बनना ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। तो प्रोटीन, जो हमारा प्रोटीन है रेनेटस वेलनेस का ज़ेंथ प्रो जो है ना, जो मेरा प्रोटीन है, कंपनी का नहीं, वो मेरा प्रोटीन है। वो प्रोटीन में सिर्फ़ प्रोटीन नहीं है, उसमें भैया सारे न्यूट्रिशन ऐड किए गए हैं। सारे टोटल न्यूट्रिशन ऐड किए गए हैं।
वो आपके फैट को भी कम करेगा, वो आपके बोन्स को भी हेल्दी करेगा, वो आपको आपके जोड़ों के ऊपर भी काम करेगा, वो आपके ग्लैंड्स के ऊपर भी काम करेगा, हर एक चीज़ के ऊपर काम करेगा। तो दिन में 2 बार आप ब्रेकफ़ास्ट के साथ प्रोटीन ले सकती हैं और आप इवनिंग स्नैक्स के साथ प्रोटीन ले सकती हैं। इवनिंग की चाय बंद करो और चाय की जगह पर आप प्रोटीन लेना स्टार्ट करो 4 बजे, 5 बजे जब भी आप लेते हो। तो उसको एन्जॉय कीजिए, प्रोटीन को एन्जॉय कीजिए, राइट? अब ये चीज़ें जब आप करना स्टार्ट करेंगी, आप डायग्नोज़ में ये लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वो दिनों में चेंज होना स्टार्ट हो जाएँगी। वो दिनों में चेंज होना स्टार्ट हो जाएँगी। कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, किसी की दवा बंद नहीं करनी है। थायराइड में हम लोग ये दे रहे हैं, तो थायराइड की जो मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है, उसको चलने दो, उसको बंद मत करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुरेंद्र जी पूछ रहे कौन-सा प्रोटीन लेना? भैया ज़ेंथ प्रो प्रोटीन लेना है, कोई भी फ्लेवर ले लो, वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर किसी को बीपी है या शुगर है, तो उसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले ऐज लिमिट देखेंगे। आप 20 साल से नीचे-नीचे उम्र वाली जो लेडीज़ हैं, उनका पहले हार्मोन्स चेक करिए, उनको पूछिए, उनका पीरियड्स टाइम पे है, उनका वेट मैनेज है, ये सारी मैनेज है, तो उनको 3 से 4 महीने में रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 20 से 30 साल में जो लड़कियाँ हैं, 20 से 30 साल उम्र है, वो उम्र में मोस्टली लड़कियों की शादी होती है, 70-80% लड़कियों की शादी जो होती है, वो 20 से 30 साल में होती है और जैसे ही वो सेक्सुअल रिलेशंस में आना स्टार्ट होती हैं, तो उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, न्यूली मैरिड जो कपल्स होते हैं, उनमें वो चेंजेज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन्स चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मैरिज हो चुकी है, अभी वो फिज़िकली इंटरकोर्स में आ चुके हैं, तो उनके शरीर जो है वो बदलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियाँ और लड़के क्या करते हैं, वो बाहर का खाना खाते हैं, उसको पार्टी बोलते हैं कि भाई अब रोज़ शाम को काम से आएगा, उसका नया-नया हस्बैंड, अब वो लाल चूड़ा पहना हुआ है, अब भैया उसको पिज़्ज़ा खिलाएगा, उसको बर्गर खिलाएगा, भैया उसकी ऐसी की तैसी फेरेगा वो। वो मत कीजिए प्लीज़, वो मत कीजिए क्योंकि वो जो लड़की है ना, वो जो बेटी है, वो फूल की तरह है। वो फूल की तरह है और बाहर का खाना उस फूल के ऊपर एसिड डालने के बराबर है, एसिड। एसिड समझते हैं ना? तेजाब डालने के बराबर है। प्लीज़ मत कीजिए। तभी जाकर आगे 3-4 साल वो अगर ऐसा कर लेती हैं, तो वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। उनके सेल्स मरने स्टार्ट हो जाते हैं और लड़के ये हरकतें कर रहे हैं और लड़कों का जो अ, स्पर्म काउंट है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। आज देखो कितनी दिक्कतें हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जहाँ पर हो रहे हैं ना, लाइन लगी पड़ी है। नए-नए बच्चे जो हैं वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? खान खान-पान की वजह से। आप गाइड कीजिए, आपके घर में ऐसे बच्चे हैं, उनको गाइड कीजिए, ये सेशंस में लेकर आइए उनको। उनको समझाइए, उनको बताइए कि बेटा आपको चीटिंग करनी है तो महीने में 1 बार कर लो, हमारी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये उसको सह लेगी, लेकिन अगर रोज़ करोगे ना, तो आपके आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाएँगी, आपके बच्चे नहीं होंगे। आपके अगर बच्चे होंगे तो वो किसी बीमारी के साथ पैदा होंगे। आज हो रहा है ऐसा, बच्चों वाले हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। पहले तो नहीं होते थे 30 साल पहले। 30 साल पहले तो दाई आती थी, गर्म पानी करवा के भैया सारा घर पे ही डिलीवरी हो जाती थी, सब कुछ हो जाता था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती नहीं थी और अपने दिल से कोई ₹21 देता था दाई को, कोई ₹11 देता था। एक सूट लगा देते थे, एक मिठाई का डब्बा, लड्डू का डब्बा देते थे। ऐसे हमारे घर में बच्चे पैदा हो जाते थे भैया। आज इतने बड़े-बड़े मैटरनिटी हाउस बन चुके हैं, गायनाकोलॉजिस्ट आ चुके हैं, इतना बड़ा-बड़ा हो चुका है यार। लाख-लाख, 2-2 लाख रुपया बच्चा पैदा करने के लिए लग रहे हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत खाने में है भैया। आप अपने शरीर को कमज़ोर मत कीजिए। आपको घूमने जाना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपकी नई-नई शादी हुई है, आप घूमने के लिए जाइए। बहुत हेल्दी ऑप्शंस मार्केट में हैं। हेल्दी चीज़ को आप प्रमोट भी कीजिए और उसको खाइए भी, है ना? सैलेड्स सैलेड्स मिलते हैं मार्केट में भैया। बहुत बड़े-बड़े पार्लर्स खुल चुके हैं सैलेड्स के। आप जाइए ना, सैलेड्स खाइए। अच्छे-अच्छे ड्रिंक्स हैं मार्केट में, जो कि हेल्दी ड्रिंक्स हैं, वो लीजिए ना। जाइए, इमूजेंट लेके जाओ ना अपने साथ में। आपको बाहर जाना है, आप बाहर जाइए, इमूजेंट अपने पर्स में डाल के लेकर जाइए, वहाँ से पानी की डिमांड कीजिए, उसमें अपना इमूजेंट डालिए, उसको ड्रिंक की तरह एन्जॉय कीजिए।
अपनी सेहत का आप ख्याल रखिए। 20 से 30 साल की उम्र में जो लेडीज होएगी, उसको पहले उसका पूरा आपने देख लिया, उम्र क्या है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, हार्मोन्स कैसे हैं, उनका पीरियोडिक सिस्टम कैसा है, और वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। क्या वो बेबी हो चुका है या प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें को आपको जानना है। वो जानने के बाद आपको उनको ये बताना है कि आपका खान-पान जो बाहर का है उसको चेंज कीजिए, उसको बदल दीजिए, क्योंकि बॉडी तो ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, वो बार-बार ले रहा है, बॉडी तो ले रही है सब कुछ। लेकिन वो बाहर जाके बताएगी, आगे जाके बताएगी भी क्या निकाल क्या रही है। यहाँ से इनटेक तो हो रहा है, जब आउट होगा तो पता लगेगा कौन-कौन सी बीमारियों के साथ आउट होगा, राइट? उनको हमें क्या देना है, मान लीजिए कि किसी को शुगर की प्रॉब्लम है और उसकी 20 से 30 साल की उम्र है और 100% ये तय है कि उनके हार्मोन डिसबैलेंस है। आप चेक करके देखिएगा, हम लोग पूछते ही नहीं है, हम लोग सीधा जाते हैं, वो बोलते हैं, "हाँ जी, दीदी क्या हुआ?" बोले, "भैया मेरे को शुगर है।" "अच्छा, आप गोली खाते हैं?" "हाँ, सुबह-शाम गोली खाते हैं।" "बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप ये ले लो और एक ये ले लो और एक ये ले लो। आप सर्विस पैक ले लो, ठीक हो जाएगा।" ओ मेरे भाई पूछ तो लो उसको, उसको डायग्नोज़ तो करो कि क्या क्या उसका ठीक है सब कुछ? जो मैं सुबह से बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें उनसे पूछिए। अगर वो ठीक हैं, तो उनको सर्विस पैक दे दो, वो ठीक हो जाएँगे। 2-3 महीने में ठीक हो जाएँगे वो। उनको परहेज़ बता दो कि बाहर का खाना बंद कीजिए, परहेज़ बता दो, वो ठीक हो जाएँगे। वो उनका नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन 99% इस उम्र में 20 से 30 साल की लड़कियों में 99% हार्मोन डिसबैलेंस है ही है। उनका जो मेंसेस है वो डिसबैलेंस है ही है। शर्त लगा लो मेरे साथ, ऐसा है ही है। तो उनको ये बोलना है कि पहले इसको बैलेंस में लेकर आना, उसके बाद शुगर ठीक होगी। पहले शुगर ठीक हो ही नहीं सकती। पहले याद रखिए, लेडीज़ में सबसे पहले हार्मोन बैलेंस होंगे, उसके बाद बीमारी ठीक होगी। याद रखना इस बात को। कोई भी बीमारी हो, सबसे पहले हार्मोन बैलेंस होंगे, और हार्मोन बैलेंस कैसे होंगे? सही खान-पान, उनका दिनचर्या जानिए, सही खान-पान और न्यूट्रिशन। रेनेटस नोवा वरदान है लेडीज़ के लिए। अगर आपके घर में लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, मेरी बेटी है 15 साल की, सुबह स्कूल जाने से पहले 2 कैप्सूल खा के जाएगी, रात को 2 कैप्सूल खाएगी। ये 100% तय है। ये मैं 100% मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ। मैंने अपनी वाइफ़ को बोला है, एक टाइम की रोटी नहीं खा रही है, मत खाने दो, लेकिन कैप्सूल खाना है तो खाना है। इसके लिए चाहे उसके गाल पे भी लगाना पड़े तो लगा दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये खाना ही खाना है, अच्छा लगे चाहे ना लगे। ये 100% तय है। मेरा बेटा 20 साल का है, सुबह 2 कैप्सूल खाएगा, रात को 2 कैप्सूल खाएगा, खाएगा जो मर्ज़ी हो जाए। मेरी वाइफ़ वो सुबह 2 कैप्सूल खाएगी, रात को 2 कैप्सूल खाएगी, मैं सुबह 2 कैप्सूल खाऊँगा, रात को खाऊँ। ये करना ही करना है, लेडीज़ को तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये करना ही करना है। और आज आज मैं बहुत खुश हूँ, आज भी मेरी वाइफ़ सुपर हेल्दी है, 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बेटी सुपर हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 साल की है। ठीक है? ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, राजेश मीना जी पूछ रहे हैं कि छोटे बच्चों को बिल्कुल दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, बिल्कुल दे सकते हैं। दवाइयों से तो अच्छा पैरासिटामोल का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, पर रेनाटस नोवा का साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता है। और नीलम तिवारी जी, आप ना जो क्वेश्चन पूछेंगे ना उसके लिए सेशन है। हम लोग अभी देखते हैं कि 7 बजकर 6 मिनट हो चुके हैं। मेरे छोटे से पॉइंट रह चुके हैं, वो मैं पॉइंट डिस्कस कर लूँ। वो पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम लोग तय करते हैं, कल हमें मुझे ऐसा चलो बाद में बात करते हैं। पहले आज सवाल मत कीजिए, सवाल अगले सेशंस में देखेंगे। इस सेशन को जब वाइंड अप करूँगा तब डिसाइड करते हैं, भी कब हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। वो भी सेशन आएगा, बिल्कुल आप सवाल पूछेंगे, मैं उनका जवाब दूँगा, वो सेशन बिल्कुल आएगा। और इसमें अगर 30 साल से ऊपर की महिला है, तो 30 साल के ऊपर वाली महिला, 30 से 40 साल वाली उम्र की जो महिला है, उसमें 90% चांसेस हैं कि उनके हार्मोन डिसबैलेंस है। 90%। हर एक लेडीज़ को आपको एक चीज़ देनी है, वो क्या देनी है? वो कॉम्बिनेशन देना है, रेनेटस नोवा प्लस ज़ेंथ प्रो, ये देना ही देना है, जो मर्ज़ी हो जाए।
कुछ और दो या ना दो, ये 2 चीज़ें तो देनी ही देनी है उनके लिए, क्योंकि ये 2 चीज़ों की वजह से उनका वेट मैनेज हो जाएगा और उनके हार्मोन बैलेंस हो जाएँगे। हार्मोन बैलेंस हो जाएँगे, उनकी बीमारी ऑटोमैटिक ठीक हो जाएगी, राइट? ये 2 चीज़ें उनको देना ही देना है और हर लेडीज़ को ये बोलना है कि कम से कम 2.5 लीटर पानी, नॉर्मल ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना है, ठीक है? वो करना है, 100% करना है। लेडीज़ में मोस्टली क्या दिक्कतें आती हैं? 1-2 बच्चे होने के बाद उनकी बच्चेदानी में रसौलियाँ बननी स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों भाई? क्यों बननी स्टार्ट हो जाती हैं? 45% लेडीज़ में उनकी बच्चेदानी रिमूव हो चुकी है। 50% लेडीज़ में उनको जो वो क्या कहते हैं, पित्ते में पत्थरी होना स्टार्ट, गॉल ब्लैडर में पत्थरियाँ होनियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों होती हैं पता है आपको? उनके बच्चेदानी में रसौली होनी क्यों स्टार्ट होती है? उनके उनके जो क्या कहते हैं उनका जो, मैं फिर से भूल जाता हूँ, आप बताइए लिख के। पत्थरियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। किसमें पत्थरियाँ होती हैं? पित्ते में। हाँ, पित्ते में, गॉल ब्लैडर में पत्थरियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये क्यों होती हैं पता है? ओवरी भी है सर, ओवरी 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 में भी होता है सर। बिल्कुल होती है। क्यों होती हैं ये पत्थरियाँ आपको पता है? ये इसलिए होती हैं क्योंकि जो बॉडी है ना, वो हमारे बाइल जूस को, जो हमारे पित्ते में बाइल जूस होता है, उसको जमाना स्टार्ट कर देती हैं। बॉडी क्यों जमाना स्टार्ट कर देती हैं? ये वही बहनों के साथ होता है जो सुबह-सुबह उठ के ना इतना बड़ा कप पकड़ के चाय का, और साथ में फ़ोन चल रहा है, साथ में चाय चल रही है, खाली पेट चाय, सबसे बड़ी ये गड़बड़ है, सबसे बड़ी गड़बड़ है। ओ भाई साहब, चाय बंद कर दो, चाय बंद कर दो। मैं आसाम गया था, आसाम में मेरी मीटिंग्स थी। आसाम में हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय के बागानों में काम करते हैं। मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी वहाँ तक। आसाम की टीम बैठी है इस ज़ूम मीटिंग में। वो लोग चाय नहीं पीते। मैंने पूछा, भाई साहब आप चाय क्यों नहीं पीते? आप आप तो चाय के बागान में काम करते हैं, आपको तो चाय पत्ती फ्री में मिलती है, आप चाय क्यों नहीं पीते? कहता, सर जिस हिसाब से चाय बनती है ना, चाय पत्ती बनती है, उसमें इतने गंदे-गंदे केमिकल्स डाले जाते हैं। आपको तो नॉलेज नहीं है, आप तब पी लेते हो। हमें तो नॉलेज है, हमारी आँखों के सामने डला है, ज़हर है, इसीलिए हम पीते नहीं हैं। और लेडीज़ को ये बात समझाओ ना, वो कहती ले चाह, चाह तो साडा प्रोटीन है, चाय नहीं छोड़ सकते सर, और जो मर्ज़ी बोलो। भैया फिर दुनिया छोड़ दो, अगर चाय नहीं छोड़ सकते, आप कभी भी ठीक नहीं हो सकती। चाय क्या है? चाय कोई वरदान है हमारे लिए? चाय बंद करो अपने घर में। आप लोग अगर मेरे घर में आओगे, आप फ़ोन करोगे, ब्राड सर हम आपसे मिलने आ रहे हैं, तो मैं पूछूँगा आपसे, आपको चाय पीनी है? बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं अपने घर में ये चीज़ों को नहीं रखता हूँ। चाय नहीं मिलेगी मेरे घर में। मेरे घर में आपको इमूजेंस मिल जाएगा, कढ़ाई मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा। चाय नहीं मिलेगी भैया। और अगर आपको चाय पीनी है, तो फिर मैं अपने बेटे को भेजूँगा, दूध का पैकेट आएगा, ₹10 की चाय पत्ती लेकर आएँगे और उसको बनाएँगे, फिर आपको पिलाएँगे। चाय बंद कर दीजिए, स्पेशली सुबह मत पीजिए, 12 बजे के बाद 1 कप ले लीजिए। कप का मतलब कप होता है, छोटा-सा कप, 4-5 घूँट, उतनी चाय बहुत है यार आपके लिए, क्या करोगे? 30 से 40 साल की उम्र में जो लेडीज़ हैं, वो सुबह उठती हैं और सबसे पहले चाय के कप को आलिंगन करती हैं, अपने होठों से लगाती हैं, और वही चाय का प्याला उनके शरीर में जाकर ऐसी-ऐसी गतिविधियाँ करता है ना, फिर वो बोलती है कि मैं मोटी हो गई, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, फिर अपने पति को ब्लेम करती हैं। बच्चा पैदा करने से पहले मैं पता कितनी खूबसूरत दिखती थी, अब देखो मैं कैसी हो गई हूँ, आपका वंश आगे बढ़ा रही हूँ। अरे मेरी बहन, चाय बंद कर दे, दोबारा खूबसूरत बन जाओगी आप। बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बालों की डेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों को बताइए,
कि अगर जीना चाहते हैं लंबी आयु, बहनों को बताइए, अगर जीना चाहते हैं लंबी आयु, बंद कर दो चाय और पियो कढ़ायु। कढ़ायु पीना स्टार्ट कीजिए। चाय के दूसरे विकल्प हैं, ग्रीन टी है, पीनी स्टार्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है भाई। चाय अगर आपको पीनी है, खाने के 40 मिनट बाद, वो भी 1 कप, कम चाय पत्ती, कम चीनी या शक्कर डाल के वो पीजिए। अव्वल उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, मत पीजिए, मत पीजिए, चाय बंद कर दो। राइट। उसके बाद दूसरा कारण है, खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा तो 2 मिनट वाली मैगी बना लो। आप मैगी को एक बार सर्च करना, उसमें लेड की मात्रा कितनी है, उसमें सल्फेट की मात्रा कितनी है, उसमें सोडियम की मात्रा कितनी है, हैरान हो जाएंगे आप लोग। आपके जो 2 मिनट वाली मैगी है ना, स्पेशली लेडीज में और लड़कियों में, हार्मोन्स की धज्जियां उड़ा देती हैं वो, धज्जियां उड़ा देती हैं हार्मोन्स की। इन चीजों से थोड़ा सा परहेज कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो चीजें बताइए 30 से 40 साल। 40 से 50 साल में आप मोस्टली देखेंगे लेडीज के घुटने, पीठ, लुकोरिया, इन सारी चीजों की दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई। क्यों आनी स्टार्ट हो गई? लुकोरिया आ रहा है, आपका विटामिन डी कम हो रहा है भाई। आप धूप में नहीं बैठती हैं, आप सुबह उठिए, आप थोड़ा धूप में चलिए फिरिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तो करिए। ये करना इंपॉर्टेंट है। हम लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं। कितने सारे ऐसे कपल्स को आपने देखा होगा कि हस्बैंड थोड़ा काला काला सा है और उसकी जो वाइफ है वो थोड़ी गोरी गोरी सी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाइफ बाहर ही नहीं निकलती है और हस्बैंड अंदर ही नहीं घुसता है। उसको टैनिंग हुई पड़ी है, वो बाहर है, उसका विटामिन डी चल रहा है सब कुछ, लेकिन जो घर वाली है वो बाहर नहीं निकल रही, वो गोरी गोरी सी है। वो इसीलिए बाहर निकलना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा धूप के साथ थोड़ा सा अ, अपने स्किन को टच करवाइए और खाने-पीने का उचित ध्यान रखिए। सुबह सैर करना स्टार्ट कीजिए या कोई भी टाइम जो आपको फ्रीक्वेंट हो उसमें सैर करना स्टार्ट कीजिए। मैं तो कहूँगा कि अगर आप कर पाएँ तो हल्का-फुल्का एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए। और लेडीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ जो है ना, वो है अ, उठक-बैठक करना। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको हार्मोन बैलेंस्ड रखने हैं ना, तो लेडीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे करके खड़े हो जाइए। खड़े होके पीठ को सीधे रखना है और नीचे बैठना है, पूरा नीचे बैठना है, फिर खड़े होना है, फिर नीचे बैठना है, बल्कि ऐसे झुक के बैठना नहीं है, सीधे-सीधे बैठना है। इसको स्क्वैट्स बोलते हैं, स्क्वैट्स। आपको स्क्वैट मारनी है और पैरों को हल्का-सा खोल के रखना है। जैसे मान लीजिए ऐसे पैर रखें, हल्के से ऐसे खोल के रखें और हल्के से चौड़े करके रखें। जब आप नीचे जाएँ तो आपकी जो पिंडली है, वो पूरी खुलनी चाहिए नीचे जब जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं तो उसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ऐसे ऐसे पैर नहीं रखने, ऐसे खोल के रखने हैं थोड़े से और थोड़े चौड़े करके रखने हैं। नीचे जाइए, पूरा नीचे जाइए जितना जा सकते हैं, फिर खड़े हो जाइए। हर 10 मिनट में आप 4-5 बार ये कीजिए या हर घंटे आप अलार्म लगा लो, आप घर में काम कर रही हैं, हर घंटे 10 बार कीजिए। बैठना, उठना, 1-2 महीने में आपका वो जब पूरा बन जाएगा, फिर एक पर्टिकुलर टाइम बच्चों को स्कूल भेजिए, घर की सफाई कीजिए, सब कुछ हो गया, फ्री हैं आप फिर एक्सरसाइज कीजिए। छोटी-सी डंबल बेल आती है, उसको पकड़िए, 2-3, 4-4 किलो की होती है, उसको पकड़िए, फिर बैठना, उठना, ये आपके लिए इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है लेडीज़ के लिए, क्योंकि उनका उ उसके साथ क्या-क्या होगा, उसके साथ उनका वेट रिड्यूस हो जाएगा, उनका जो बेली, उनका पेट बाहर निकला है, वो अंदर हो जाएगा और जब वो बैठेंगी और उठेंगी, उनकी जो ओवरी है, वो हेल्दी हो जाएगी, उनका जो बच्चेदानी है, वो हेल्दी हो जाएगी, उनका जो लोअर एब्डोमेन हिस्सा जो है, वो सुपर हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से वो सारे हिस्से में आपकी जो नेवल है, आपकी जो नाभि है, नाभि से लेकर नीचे तक जितना भी एरिया है, उस एरिये की जब एक्सरसाइज होती है तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वहाँ की जितनी भी नाड़ियाँ हैं, वो नाड़ियों में सर्कुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो जितने भी ग्लैंड्स हैं वो
रमा हो जाते हैं, वो वर्किंग में आ जाते हैं और वो सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं ना, एनर्जी पूरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह जो है वो करती हैं। आपका मेंसेस जो है वो बिल्कुल टाइमली होना स्टार्ट हो जाएगा और खुल के आएगा, 3-4 दिन एकदम खुल के आएगा। कई लेडीज़ में क्या होता है, 1 दिन थोड़ा-सा हुआ, अगले दिन बंद, तीसरे दिन थोड़ा-सा हुआ, चौथे दिन बंद, ऐसे आएगा। तो वो चीज़ें सारी खराब हो जाएँगी। अगर ये एक्सरसाइज़ आप ऐड करेंगी रेनाटस नोवा और ज़ेंथ प्रो के साथ और चाय को बंद करके, खाली पेट चाय को बंद करके अगर ये एक्सरसाइज़ करेंगी, 90% बीमारियाँ, आपका बीपी, आपका शुगर, 90% बीमारियाँ आपकी वैसे ही ठीक हो जाएँगी। और 5 से 6000 स्टेप्स आपको चलने हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंटली आपको चलने हैं और ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में चेंजेज़ आ चुके हैं। हम लोग क्या चाहते हैं ना, हम लोग बहुत शैतान लोग हैं, हम लोग बहुत चालाक लोग हैं क्योंकि हम लोग नेटवर्कर है ना, हम लोग चाहते हैं कि इसको बैठा-बैठा हमारा नोवा काम कर जाए। इसको कुछ ना करना पड़े, हमारा नोवा काम कर जाए, ये बैठी रहे आराम से। बैठ-बैठ के ये 5 बर्गर खा जाए, ब हमारा नोवा इसके 5 बर्गर बाहर निकाल दे। भाई ऐसे नहीं होगा, कॉमन सेंस के साथ चलिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? आगे चलते हैं। 50 साल से ऊपर 50 साल से ऊपर महिलाओं का हार्मोन दोबारा चेंज होता है। जैसे 13-14 साल की बेटी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनका मेंसेस स्टार्ट होता है, तो 50 इयर्स वैसे जो नॉर्मल एक हेल्दी लेडीज़ है, 55 साल तक उनको मेंसेस होना अनिवार्य है। 55 साल की उम्र तक मेंसेस होना ज़रूरी है। अगर कोई बहन 55 साल तक अगर उसका मेंसेस चल रहा है, इसका मतलब वो बिल्कुल हेल्दी है। बिल्कुल सुपर हेल्दी है, ठीक है? 55 साल के बाद उनके हार्मोन दोबारा चेंज होते हैं, वो मेंसेस बंद हो जाते हैं। उसके बाद उनके जीवन में दोबारा से एक चेंज आती है, तब उनको दोबारा अपना खान-पान बदलना पड़ेगा। तो अगर 55 साल के बाद कोई लेडीज़ आपको मिलती है, उसको शुगर है, उसको थायराइड है, उसके घुटने दर्द हो रहे हैं, उसका मोटापा ज़्यादा है, उनका सब कुछ है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको वो सेम ट्रीटमेंट हम लोग नहीं दे सकते हैं, जो दूसरी लेडीज़ को देते हैं। उनके लिए ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। वो अलग ट्रीटमेंट क्या है? उनके लिए ज़ेंथ प्रो, उनके लिए हरिद्रा, उनके लिए नोवा और उनके लिए इमूजेंथ। ये चारों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ये चारों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उनका मेंसेस बंद हो चुका है। उनकी बॉडी में आने वाले 2-4 साल, 5 साल में इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकलने के लिए अभी जगह नहीं है, अभी वो चीज़ नहीं है। अब उनकी जो बच्चेदानी है, वो सूखना स्टार्ट हो जाएगी। वो अभी काम नहीं करेगी, वो कंसीव नहीं कर पाएगी अब 55 साल के बाद। अब वो सारी चीज़ें जो हैं, वो मुरझाना स्टार्ट होंगी। वो जो उनकी ओवरी है, उनका साइज़ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे 55 साल के बाद कई लेडीज़ में ऐसा होता है कि जो उनकी ओवरी होती है, वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी उनको सही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो हम लोग नहीं दे रहे हैं। वो नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो ओवरी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। अभी हमें क्या करना है, सेम यही वाली एक्सरसाइज अगर वो आप खुद नहीं कर पा रही हैं, तो किसी को पकड़ के, दीवार को पकड़ के या किसी खंबे को पकड़ के या किसी चीज़ को पकड़ के धीरे-धीरे करना स्टार्ट करें। कोई कुर्सी के ऊपर बैठ जाएँ, फिर खड़े हो जाएँ, फिर कुर्सी पर बैठ जाएँ, फिर खड़े हो जाएँ। ये उनको करना है, ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जैसे हम इंडियन टॉयलेट के ऊपर बैठते हैं, नीचे बैठते हैं ना, इंडियन टॉयलेट के ऊपर बैठते हैं, ऐसे दिन में कम से कम 5 से 6 बार 2-2 3-3 मिनट करके उनको बिठाइए। उससे क्या होगा, लोअर एब्डोमेन में जितनी भी नसें हैं वो एक्टिव हो जाएँगी उनकी। वो एक्टिव हो जाएँगी उनकी। वहाँ पर खून की जो प्रभाव है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और वो हेल्दी रहना स्टार्ट करेंगी। उनके चलने-फिरने में चेंजेज़ आने स्टार्ट हो जाएँगे, उनकी हड्डियाँ टेढ़ी नहीं होंगी, उनके पैर टेढ़े नहीं होंगे और उनके घुटनों में जान आनी स्टार्ट हो जाएगी और उनका वेट ज़्यादा है और उस वेट के लिए हमारा ज़ेंथ प्रो काम करेगा। उनके खाने-पीने में आपको ध्यान देना है, चाय तो बिल्कुल बंद करनी है उनकी। बिल्कुल बंद करनी है, उनको चाय नहीं देनी है। फिर भी अगर वो एडिक्टेड है, तो खाने के बाद दिन में सिर्फ़ 1 कप और वो भी विदाउट शुगर या शक्कर वाली चाय पी लो, दैट्स इट। और ज़्यादा नहीं दो, कम पत्ती वाली, ठीक है? दूध वो लोग ले सकती हैं, वो भी दूध कौन-सा लेना है? गाय का दूध लेना है। वो घी ले सकती हैं, कौन-सा लेना है? गाय का घी लेना है। घर की रोटी खानी है और हर एक मील में वो जितनी भी रोटी खाएँ, मान लो उन्होंने सुबह नाश्ता किया, नाश्ते में प्रोटीन ऐड करना है। 1 उबला अंडा ऐड कर लो, होल, येलो पार्ट साथ। अगर वो अंडे नहीं खाती हैं, तो उसके लिए पनीर ऐड कर दो, अंगूठे जितना पनीर, जितना अंगूठा है, इतना बड़ा पनीर का हिस्सा, कच्चा खा लो,
चाहे उसको आप हल्का-सा बेक करके खा लो, तलना-तुलना नहीं है, तल के नहीं खाना। वो रोटी में, नाश्ता में ऐड करना है, लंच में प्रोटीन ऐड करना है, क्योंकि प 50 साल के बाद, चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, बॉडी प्रोटीन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है। बॉडी प्रोटीन को छोड़ना स्टार्ट कर देती है। मूत्र की जगह से प्रोटीन निकलना स्टार्ट होगा, मल में प्रोटीन निकलना स्टार्ट होगा। हर जगह से जो मसल्स हैं, वो प्रोटीन छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। हमारी जो बॉडी में मसल्स गेन कर रखे हैं हमने, वो प्रोटीन छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। हमारी जो मसल्स हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए दूध पीना ज़रूरी है, ज़ेंथ प्रो लेना ज़रूरी है, ताकि प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में बनी रहे, लगातार बनी रहे। और जो नोवा देना है, 2 सुबह 2 शाम को खाने के बाद देना है, और उसको पूरा खाना, सैलेड होना बहुत ज़रूरी है, और दाल, सब्ज़ी, चावल ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। दही ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंसेस बंद होने के बाद जो बॉडी की लुब्रिकेशन है, वो कम हो जाती है, और दही खाने से कम 1 बाउल दही खाने से जो ड्राइनेस है, वो ड्राइनेस लेडीज़ की दूर हो जाएगी। और अगर लेडीज़ की ड्राइनेस दूर हो जाती है ना, तो स्किन के ऊपर भी अच्छी चमक रहेगी, स्किन के ऊपर भी मतलब कि हर एक चीज़, बाल, स्किन, ये सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से वो मतलब कि कंप्लीट कर देगा। और ये चारों चीज़ें, इमूजेंथ सुबह खाली पेट, जब भी वो उठें खाली पेट इमूजेंथ, ठीक है? कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, खाली पेट सीधा इमूजेंथ पीजिए, घूँट-घूँट करके। कैसे पीना है? मुँह में एक घूँट लेना है, घुमाना है, फिर अंदर लेना है। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए जाएँ, फ्रेश होने के बाद वो हल्का-फुल्का चलें, जो मैंने बैठने वाली एक्सरसाइज़ बताई है वो करें। उसके बाद वो अपना नाश्ता करें, नाश्ते में चाय नहीं होनी चाहिए। नाश्ता करने के बाद आप 40 मिनट के बाद कढ़ाई पी सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पानी में, गर्मी है इसलिए। और 2 कैप्सूल रेनाटस के आपको खाने हैं। और उसके बाद लगभग 11 से 12 के बीच में एक ज़ैंथ प्रो, एक 250 ग्राम गिलास पानी, उसके अंदर 1 स्कूप ज़ैंथ प्रो डाल के, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो लेकर, उसके साथ आप एक एप्पल या कोई भी एक फ्रूट जो आपके मनपसंद हो, वो फ्रूट आप लोग खा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो फ्रूट है, वो लेसदार नहीं होना चाहिए, यानी कि केला नहीं होना चाहिए, वो मैंगो नहीं होना चाहिए, वो पपीता नहीं होना चाहिए, जो ज़ैंथ प्रो के साथ लेना है। आप कीवी खा सकती हैं, आप एप्पल खा सकती हैं, ऐसा कोई वो लेकर, वो आपके शरीर में शक्ति देगा, ठीक है? वो आप लेना है। शाम को 4 बजे जब चाय का टाइम है, तो एक ज़ैंथ प्रो आपको लेना है। दोपहर 1 से 2 के बीच में जब आपको लंच लेना है, तो वही आपको मैंने पहले बताया कि उसमें प्रोटीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को ऐड करते रहिए। और मैं आशा करता हूँ कि लेडीज़ के बारे में जो मैंने पूरी जानकारी आपको बताई है, ऐसे ही आप हर एक बीमारी के लिए डायग्नोज़ करेंगे। एक बात को नोट कर लो, सबसे पहले हार्मोन बैलेंस होगा, उसके बाद बीमारी ठीक होगी, इसको नोट कर लो। तो सबसे पहले हार्मोन बैलेंस करना है, फिर बीमारी को ठीक करना है। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और मैं ये समझता हूँ कि प्रोडक्ट के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे, वो चीज़ आज कंप्लीट हो चुकी है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल और परसों हम लोग क्या करेंगे, आपके कोई भी अगर सवाल जो जेन्युइन सवाल हैं, आप अपने होस्ट तक पहुँचाइए। क्योंकि बार-बार अगर मैसेजेस आएँगे, तो हो सकता है कोई मैसेज मैं छोड़ दूँ, कोई मैसेजेस निकल जाएँ। तो आपके पास 2 दिन हैं, आज और कल। आप अपने होस्ट तक अपने सवाल पहुँचाइए, क्योंकि कई सवाल जो है ना, वो एक साथ होंगे कि थायराइड में क्या देना है, ठीक है? मिसकैरेज में क्या देना है? तो सारे सवाल, हो सकता है कि 100 लोगों का यही सवाल हो, तो उसको एक करके मेरे तक पहुँचाया जाएगा। तो आप होस्ट तक वो बात को पहुँचाइए। होस्ट कल मेरे साथ वार्तालाप करेगा, तो कल मिलके, हम सब मिलके इस कार्यभार को सँभालें। एक क्वेश्चन हम गुरजीत सर की टीम से लेंगे, एक क्वेश्चन हम जगजीत सर की टीम से लेंगे, हमारे साथ कंवलजीत सर हैं। और कंवलजीत सर, ये आपकी ज़िम्मेवारी है, जितने भी क्वेश्चन्स आपके पास आते हैं, आप ले लीजिए, एक बार ले लीजिए, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ज़िम्मेवारी कंवलजीत सर की है, एक ज़िम्मेवारी गुरजीत सर की है, एक ज़िम्मेवारी जनक सर की है, मुकेश सर की है। आप सभी मिलके, अमन भारद्वाज जी, आप तीनों भाई मिलके एक क्वेश्चंस जो हैं, वो आप कलेक्ट कर लीजिए कल के लिए। और यहाँ से हम लोग, गुरजीत सर हैं, कंवलजीत सर हैं और सुनील सर हैं।
मतलब कि जितने भी मेन लीडर जितने भी हैं, जो गोल्ड एंड अबव हैं, वो सारे इस क्वेश्चंस को ले लीजिए। कल और परसों हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे एकदम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच रॉकिंग रेनेटस, समय थोड़ा ज़्यादा ले गया, माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच रॉकिंग रेनेटस, लव यू ऑल।